बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं अमीर ख़ान और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा माइनिंग टेक्निक्स के डाटा माइनिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, उसमें से आज हम लोग क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है, उसके बारे में डिटेल से इस लेक्चर में जानेंगे। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आया कौन कौन सी डाटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन है, एसोसिएशन है, क्लस्टरिंग है, प्रेडिक्शन है, सीक्वेंशियल पैटर्न्स हैं, रिग्रेशन है। इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको माइन किया जा सकता है और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो यूज़फुल या फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको गेट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं डाटा माइनिंग की टेक्निक्स के, लेकिन आज हम लोग जो पहली टेक्निक है क्लासिफिकेशन, इस लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आया क्लासिफिकेशन टेक्निक्स क्या है। क्लासिफिकेशन टेक्निक से पहले ये जानते हैं कि आया डाटा माइनिंग की टेक्निक से क्या मुराद है, क्यों इसका इस्तेमाल करना हमें पड़ता है, या कौन सी ऐसी टेक्निक्स जो हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। Data mining includes the utilization of refined data analysis tool to find previously unknown valid pattern and relationship in huge data sets. Data mining जो टेक्निक्स हैं वो बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हुए जो डाटा को रीफाइन हम लोग करते हैं, उसके एनालिसिस के जो टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो प्रीवियसली अननोन डाटा है, वैलिड पैटर्न है या फिर रिलेशनशिप है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा का, उसके बारे में हम लोग जो है वो मालूमात ले सकते हैं। These tools can incorporates statistical model, machine learning techniques and mathematical algorithm such as neural networks or decision trees। ये जो डिफरेंट जो टूल्स हैं इनकी मदद से हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल या मशीन लर्निंग टेक्निक्स या फिर मैथमेटिकल एल्गोरिदम जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स या डिसीजन ट्रीज हैं, इनकी मदद से हम लोग जो है डाटा को माइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। दीज डाटा माइनिंग इनकॉर्पोरेट्स एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। अब ये जो डाटा माइनिंग जो है इनकी मदद से एनालिसिस और प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि डाटा का क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं या इसकी क्या ज़रूरत है, किस पर्पज़ के लिए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग, database management and statistics, professionals in data mining have devoted their careers to better understanding how to process and make conclusion from the huge amount of data, but what are the methods they use to make it happen। बहुत सारे ऐसे मेथड और टेक्निक्स की बेस पे जो कि डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मशीन लर्निंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर डाटा माइनिंग के जो प्रोफेशनल जो और जो टूल्स हैं या फील्ड्स हैं, तो उसके इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं किसी भी इदारे के लिए, जिसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से जो है जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको किस तरह से गेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम लोग एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन से वो मिल जाए। अब कौन कौन से मेथड हैं। In recent data mining projects, various major data mining techniques have been developed and used, including association, classification, clustering, prediction, sequential pattern and regression। इसमें बहुत सारे आजकल जो है डाटा माइनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं या डेवलप हो रही हैं या फिर इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुकी हैं। उन डाटा माइनिंग की टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, आउटर सिक्वेंशियल पैटर्न, प्रेडिक्शन और एसोसिएशन और रूल्स हैं। बट इसमें से आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पहली जो टेक्निक है क्लासिफिकेशन, ये क्या है, इसके बारे में जान। क्लासिफिकेशन टेक्निक क्या है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड मेटा डाटा। इस टेक्निक से हम लोग जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से या डाटा के मुतल्लिक जो डाटा जिसे मेटा डाटा कहते हैं उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस डाटा माइनिंग टेक्निक हेल्प्स टू क्लासीफाई डाटा इन डिफरेंट क्लासेस। इस क्लासिफिकेशन टेक्निक की मदद से हम लोग डिफरेंट
डाटा को जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। डाटा माइनिंग टेक्निक्स कैन बी क्लासिफाइड बाय डिफरेंट क्राइटेरिया। अब जो डाटा माइनिंग टेक्निक्स हैं उसको डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया कौन से हो सकते हैं? पहला जो क्राइटेरिया है वो ये हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क्स एज पर द टाइप ऑफ डाटा सोर्स माइन। पहली जो टेक्निक है वो किस डाटा की टाइप या जिसे सोर्स डाटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाटा को माइन कर सकते हैं, यानी हम लोगों ने डाटा के टाइप्स को देखना है। दिस क्लासिफिकेशन इज as per the type of data handled, for example multimedia, text data, time series data, world wide web and so on। मतलब हमने देख रहे हैं कि सोर्स जो डाटा टाइप है वो कौन सी है, किस तरह के डाटा को हम लोग माइन करना चाह रहे हैं। मल्टीमीडिया डाटा है जिसमें बहुत सारे मीडिया हों, टेक्स्ट डाटा है, टाइम सीरीज़ है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए वर्ल्ड वाइड वेब का जो डाटा है उसको हम लोग माइन करने जा रहे हैं। किस किस्म का डाटा हमने माइन करना है उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है डाटा माइनिंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एज पर द डेटाबेस इन्वॉल्व, कि डेटाबेस कैसा इन्वॉल्व है उस इदारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डाटा मॉडल इन्वॉल्व, इसमें कौन से डाटा मॉडल इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है, ट्रांजैक्शन डाटाबेस है, या फिर रिलेशनल डाटाबेस है। इनमें से कौन सा डाटाबेस है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो डाटा को माइन कर सकते हैं। मतलब हमें ये देख रहे हैं कि उस ह्यूज डाटा में, जो उस इदारे में ऑलरेडी इतना बड़ा डाटा है जिसमें हमने डाटा माइन करना है, तो कौन सा डाटाबेस ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है या कौन सा डाटाबेस का हमें डाटा रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर भी हम लोग डाटा को माइन कर। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क एज पर द काइंड ऑफ नॉलेज डिस्कवर्ड, कि हमें किस तरह का नॉलेज चाहिए, किस तरह की मालूमात चाहिए उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से। ये क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं जब हम लोग डाटा को क्लासीफाई करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नॉलेज डिस्कवर्ड और डाटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज़, कि हमें किस तरह की फंक्शनैलिटी का डाटा हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, कैरेक्टराइजेशन, etc. Some framework tend to be extensive framework offering a few data mining functionalities together, कि हमें किस तरह के फंक्शनैलिटीज़ चाहिए उस डाटा में से। बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं या फिर इनके एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ के मिक्सर, या यूँ कह सकते हैं उनके जो है एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ भी हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू डाटा माइनिंग टेक्निक्स यूज्ड, कि किस तरह के जो डाटा माइनिंग टेक्निक्स है उसको भी हम लोग उस टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली भी डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज एज पर द डाटा एनालिसिस अप्रोच यूटिलाइज्ड सच एज न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, डाटा वेयरहाउस ओरिएंटेड और डाटाबेस ओरिएंटेड, कि हमें किस तरह की टेक्निक ऑलरेडी यूज्ड हुई है उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग डाटा को क्लासीफाई कर। The classification can also take in account the level of user interaction involved in the data mining procedure, such as query-driven system, autonomous system और interactive exploratory system। अब जो क्लासिफिकेशन है उसको आप एक और वे से भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि यूज़र के इंटरेक्शन किस तरह के मेथड या किस तरह के प्रोसीजर में है। जिस तरह के प्रोसीजर में यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है या इंटरेक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली भी आप डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।